आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो शुरुआत करते कि कहाँ से ये स्टार्ट होगा आज। तो ये है, तो मध्यकालीन में धार्मिक परंपराओं में बड़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये इस लाइन से क्या हम लोग समझ रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में हम लोग को क्या क्या चीज़ मिला, धार्मिक परंपराओं में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। दैविक शक्तियों में लोगों की आस्था प्राय सामूहिक होती थी, लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल व्यक्तिगत मतलब वैयक्तिक स्तर पर भी होती थी। सामूहिक आस्था का संबंध स्थानीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों से था। समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के साथ साथ इनकी सामूहिक आस्था में भी परिवर्तन आता गया। देखो, इस स्टैंड से हम लोग इतना समझ पा रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, मतलब धार्मिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ। और कभी कभार क्या होता है, कभी कभार कोई क्या होता है, जैसे एक जैसे लोग होते हैं तो वो किसी देवी को सामूहिक रूप से मानते थे। ठीक है, मान के चलो जैसे माँ दुर्गा की पूजा हो तो सामूहिक रूप से सब कोई मानते थे, लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता था, कोई मतलब कुछ कुछ ऐसा पूजा जो वैयक्तिक होता था, पर्सनल एक टाइप का होता था। ठीक है, देखो सनातन धर्म जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो भारत के अति प्राचीन धर्म है। मतलब एक प्रकार से जो सनातन धर्म है, जिसको फिलहाल हम लोग हिंदू धर्म है। देखो, हिंदू विशेष करके हम लोग उसको धर्म बना दिए हैं, लेकिन वो धर्म मेरा हम लोग का नाम क्या है, प्राचीन नाम सनातन धर्म है। ठीक है, हिंदू मतलब क्या होता है, ऐसे जहाँ तक मुझे जानकारी कि सिंधु नदी के किनारे लोगों को हम लोग जो बसे हुए थे उसको हिंदू बोला जाता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में जो भी सनातन धर्म के लोग हैं तो उसे हिंदू हम लोग कहने लगे। ठीक है, और ये आजकल एक कॉमन वर्ड हो गया है। इवन आप पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो सनातन धर्म कम बोला जाएगा, इवन हिंदू धर्म बोला जाएगा। देखो, इस शाश्वत धर्म में तीन धारणाएं हैं, तीन धाराएं हैं, एक है शैव, एक शाक्त और एक वैष्णव। तो विशेष करके मतलब क्या है, देखो मतलब क्या होता है कि एक शिव को मानने वाले हैं, एक भगवान विष्णु को मानने वाले ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से तीन धाराएं हैं। इन तीन धाराओं का ये धाराओं का अभ्युदय मूल रूप से भक्ति के अवधारणाओं के कारण हुआ है। इस तीन धाराओं के मूल भाव में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। मतलब ये जो तीन धाराएं हैं, कोई बोलेगा इस हिंदू धर्म में जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी वगैरह होता है, तो क्या इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो शैव मान रहे हैं क्या वो वैष्णव को एकदम मानते नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कोई शिव भगवान को मान रहा है तो विष्णु को नहीं मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन इसमें तीन प्रकार ऐसा धाराएं बताया गया है। ठीक है, तो देखो इन तीन धाराओं के मूल भाव में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, अर्थात इनके मूल में सनातन धर्म का विराजमान है। इसके तहत ईश्वर की मान्यता ऐसे इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई है जहाँ भक्तों को पहुँचने के लिए किसी विशेष कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। प्रेम, करुणा, शांति, सहिष्णुता आदि जीवन का मूल्य इस धर्म के आधार है। वासुदेव कुटुंबकम विश्व का मानवतावादी दृष्टि ही हिंदू धर्म का सारांश है।
देखो इस लाइन को मैं एकदम पूरा बढ़िया से डिफाइन करना चाहूँगा कि यहाँ से देखो, जस्ट वेट, देखो कि यहाँ पर क्या है कि जो सनातन धर्म को है, ये जो 3 धाराएं बताया गया है, शैव, शाक्त, वैष्णव वगैरह जो भी है, तो ये स्पेशली क्या है, ऐसा नहीं कि इसको डिफरेंस दिखाने की, डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश किया है। बेसिकली क्या करने का कोशिश किया है, ये एकजुट ही है एक प्रकार से। और क्या है, देखो एक प्रकार से विशेष कर्म कांड होता है, एक कर्म कांड होता है जिसके थ्रू हम लोग ईश्वर की परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, ऐसा धर्म के आधार पर कहा जा सकता है। इस धर्म में क्या बताया गया, प्रेम, करुणा, मतलब कोई भी धर्म जो होता है वो क्या सिखाता है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, करुणा अर्थात दया करना सिखाता है, शांति ना कि झगड़ना सिखाता है, सहिष्णुता, मतलब नो डिस्टर्बेंस, एक प्रकार से कूल रहना जिसको हम लोग कह सकते हैं, आदि जीवन की मूल्य इस धर्म के आधार है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो हम लोग मैक्सिमम भारत में जब अभी आजकल बोला जाता है वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है कि विश्व मानवतावादी दृष्टि से हिंदू धर्म का सारांश है। मतलब ये जो मानवतावादी मतलब क्या है कि हम लोग सभी जो इंसान है वो सभी इंसान क्या है, भाईचारे के साथ रहे, ठीक है। और पूरे विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है और पूरा विश्व के मानव उस परिवार के लोग हैं। तो क्या एक दूसरे परिवार के लोगों को हम लोग मारते हैं? नहीं मारते हैं। तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा अपने बेटा बेटी के साथ करता है, भाई अपने बहन के साथ जैसे करते हैं, ठीक है। तो सबका एक हमारे देश एक रिलेशंस होता है, सब रिलेशंस का एक अलग सा वैल्यू होता है। तो पूरे विश्व एक क्या परिवार है, तो हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इंसानियत मतलब क्या होता है कि हमें सबसे पहले किसको वैल्यू देना चाहिए। मान के चलो रास्ते में एक लड़का वो 2 दिनों से खाया नहीं है, वो भूख से कहरा रहा है, मतलब भूख से छटपटा रहा है, और क्या तुम उसका धर्म पूछोगे कि तुम किस धर्म का हो खाना देने से पहले? क्या पूछोगे? कभी पूछोगे कि तुम हिंदू धर्म से हो या तुम क्रिश्चियन से हो या तुम मुस्लिम हो, व्हाटएवर, तुम तब तक खाना दोगे? नहीं। तो हम लोग के अंदर क्या ये एजुकेशन डाल दिया गया है कि हम लोग पहले इंसान को इंसान के रूप में देखें, इंसान के रूप में प्यार करें, ठीक है। देखो इसके बाद देखो क्या लाइन दिया गया है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है कि नहीं, और इसमें ज्ञान यज्ञ एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है। अगर गीता जो है कोई भी पढ़ेगा या नहीं पढ़ा है, अगर कोई पढ़ा भी है, बेसिकली उसका ज्ञान हम लोगों को किसी ना किसी रूप से मिलता ही रहता है, ठीक है। जो विशेष करके हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता है, जो नहीं है, जो भारतवर्ष में रहते हैं, उसको भी मिल ही जाता है एनी हाउ। अब कैसे मिल जाता है, देखो कुछ दिन पहले एक महाभारत नाम का एक सीरियल आया था, ठीक है। मतलब ये सीरियल आया था, मतलब जो नया एक आया था। तो उसमें क्या है, मतलब वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान क्या होता है, कोई भी सीन दिखाया जाता है और उस सीन के पहले मतलब क्या होता है या उससे पहले क्या उसका डेफिनेशन दिया जाता है कि लोभ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो उसका एक छोटा सा सारांश दिखाया जाता है, उसके बाद वो एपिसोड दिखाया जाता है। तो इतना बेहतरीन ढंग से सजाया गया है वो सब वर्ड्स। मैं कुछ एपिसोड जब देख रहा था इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि क्या बोले, लेकिन समय के अभाव से मैं देख नहीं गया। तो डेफिनेटली तो उसका एक अलग सा ये भी है, मतलब एक शायद ऑडियो बॉक्स भी मिलता है। तो इफ़ यू गेट ए चांस, अगर तुम लोग को मिले तो ज़रूर उसको सुनना। समझा दिया गया है हर एक टॉपिक के ऊपर, मतलब जो इंसान का हर एक प्रॉब्लम होता है
वो सारे प्रॉब्लम्स का जैसे सॉल्यूशंस वहाँ पे दिया गया हो, ठीक है। तो सोचो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा लगभग। एक लाइन में बता देना चाहता हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि एक वक्त की बात है, मतलब एक इंसान बहुत गीता का बहुत नाम सुना था, तो वो सोचा कि क्या है ऐसा गीता में कि इतना सब कोई नाम करता है। तो उसने क्या किया, बोला नहीं, इसको मुझे समझने के लिए मुझे सबसे पहले संस्कृत समझना होगा, क्योंकि मुझे मान के चलो कि बोल रहा है कि शायद मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे उतना बेहतर नहीं होगा। तो उसने संस्कृत सीख लिया पहले, और संस्कृत सीखने के बाद वो गीता को पहले पढ़ा, और पढ़ने के बाद पता है ऐसे गलियों में उसको मतलब लेके नाचने लग गया, कि बोला कि इससे बेहतर मोटिवेशनल किताब हो ही नहीं सकता, या इससे बेटर किताब हो ही नहीं सकता, बिकॉज मुझे लगता है ऑल सॉल्यूशन इन हैव, सब इसमें है, ठीक है। तो इस टाइप का है, थोड़ा ज़्यादा मैं बातें कर रहा हूँ, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इस युग में। इस युग में इस्लाम धर्म भी हाँ वो तो बता दिया गया। इस युग में इस्लाम भी धर्म के रूप में उभरा, और इस युग में कब, मध्यकालीन में। देखो जो हिंदू धर्म है, मतलब सनातन धर्म है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं बता पाएगा कि इसका प्रवर्तक ये है या इसका प्रवर्तक वो है, लेकिन इस्लाम धर्म जो हुआ वो जब उजागर हुआ तो ये अरब साइड से हुआ, ठीक है। तो इस युग में इस्लाम धर्म भी का मध्यकाल में, इस युग में इस्लाम धर्म का इस युग में इस्लाम भी धर्म के रूप में उभरा। अरब की सरजमी पर पैगंबर मोहम्मद इस नए धर्म के प्रवर्तक थे। 7वीं शताब्दी के अरब व्यापारियों एवं अप्रवासियों के द्वारा कुरान शरीफ के संदेश को भारत में लाया गया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्मग्रंथ है। ऐसी मान्यता यह है कि अल्लाह अर्थात ईश्वर का संदेश का संग्रह है, जिसे उसने अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। यह ग्रंथ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास के संदेश देता है। मतलब सेम थिंग, ऑल रिलीजियस बुक्स हमें से क्या देता है, देखो वो अच्छे काम करने के लिए बताता है। लेकिन इंसान ने क्या किया है आजकल, विशेष करके धर्मों को लेकर दिखाता है कि नहीं मेरा धर्म ज़्यादा बड़ा है, मेरा धर्म ज़्यादा बड़ा है, या ऐसा धर्म के लोग ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह का सोच है, ठीक है। और ये सोच जो बहुत ही खराब है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पैगंबर के बाद क्या है, पैगंबर के बाद इस्लामिक जगत में की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था। मतलब पैगंबर के बाद जो है, उसके बाद जो मतलब जो धार्मिक नेता था उसको क्या खलीफा कहा जाता था। प्रथम खलीफा अबू बकर, शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ, इफ़ आई डिड एनी मिस्टेक सॉरी, अबू बकर थे। 3 अन्य प्रमुख खलीफाओं में उमर, उस्मान और अली है। अब देखो सल्तनत काल से ही कई शासकों के द्वारा इस्लाम धर्म के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है के संरक्षण दिया जाने लगा।
कालांतर में हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म भी व्याख्या का अलग अलग ढंग से की जाने लगी। इस्लामिक न्याय सिद्धांत के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भी अंतर रहे हैं। भारत में हनफी और शफ़ाई दो प्रमुख इस्लामिक सिद्धांत है। तो बेसिकली यहाँ पर इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। और हमें बस एक ही चीज़ जानना है कि सभी धर्म हमें क्या देते हैं, एक जैसा ही शिक्षा देती है और क्या किया जाता है, मतलब प्यार मोहब्बत सिखाता है और हमेशा भाईचारे से रहने को सिखाता है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का खून खराबा करो, ठीक है। बस अब आगे देखते हैं।